नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विद्या दासी जी से, जो रंगलो, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। विद्या जी ने जीवन भर व्रत, तीर्थ, पूजा, धाम आदि पारंपरिक साधनाएं की, लेकिन न कोई लाभ मिला, न शांति। संपूर्ण जीवन मानो व्यर्थ जा रहा हो। वह एक ऐसी भक्ति की खोज में थी जो वास्तविक हो, जिससे मानसिक शांति मिले, समस्याएं दूर हों और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त हो। विद्या जी बताती हैं कि उनके जीवन को एक नई दिशा तब मिली जब टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। तब उन्हें पहली बार पता चला कि अब तक की सारी साधनाएं जो वह कर रही थी शास्त्र विरुद्ध थी। उन्होंने बिना देरी किए अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को तुरंत त्याग दिया और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। आज विद्या जी कहती हैं, मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। मानसिक शांति मिली, जीवन समस्या मुक्त हुआ और मेरी बेटी की जान एक भयंकर दुर्घटना में चमत्कारी रूप से बची। तो आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में जो असंभव को संभव बना देती है? आइए सुनते हैं विद्या दासी जी की अनसुनी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विद्या दासी है जी। तुम्हें कितनी थे आई जी? मेरे गांव नाम रंगड़ो, भलसवाय पंचायत जिला बिलासपुर से जी। तुम्हें संत रामपाल जी महाराज जी शरण च कदी आए जी? ऐसे जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शरण च मई 2020 आए जी। जी। संत रामपाल जी महाराज जी शरण च आने से पहले तुम्हें क्या पूजा साधना करते थे जी? से जी हमारे बुजुर्ग करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा स्थानीय देवता और कोई संतों की वो बनाए हुए थे घर में, उनकी सबकी पूजा करते थे और मंदिरों में जाते थे, जैसे बाबा मंदिर में जाना, नैना देवी में जाना और जम्मू में माता वैष्णो देवी भी जाते थे। जहाँ भी कोई जाते, मतलब नई नई जगह कोई हमें पता लगता हम जाते रहते थे जी। जी, जैसे आपने बताया कि आप वैष्णो देवी, नैना देवी मंदिर और बाबा बालकनाथ और आसपास जो भी स्थानीय मंदिर थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उनको करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तक का तो हमारे को पता नहीं था जी। जैसे हमारे को बचपन से बताया था भाई यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, तो हम सब जगह जाते थे भाई इनको पूजना हमने। लाभ आने का तो हमें को पता नहीं था जी, ना हमें कोई लाभ हुआ ऐसा खास जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए जी? शरण में हम आए जी, मेरे भक्त थे वो यूट्यूब सुनते रहते थे घर में, वो परमात्मा का सत्संग सुनते रहते थे। तो हम ड्यूटी से आते थे तो वो लगा देते थे घर में यूट्यूब। तो हम भी कभी हमारे को ज्ञान नहीं था जी, तो हम बोलते थे क्या सुनते रहते हैं आप भाई, हम ड्यूटी से आते तो आप ये लगा देते हैं। पर ये फिर कुछ नहीं बोलते थे, हम भी अपने काम में लग जाते थे। ऐसे धीरे धीरे जो हमारे को कुछ वो सत्संग की बातें सुनने लगी, सुनती रही और बीच बीच में तो फिर जी कोरोना काल आया। जब कोरोना शुरू हुआ तो मेरी रिटायरमेंट होगी, मैं घर में आ गई। तो हम घर में दोनों पति पत्नी रहते थे। तो फिर इन्होंने सत्संग लगाना तो मैंने भी सुनना। फिर मैंने इनको बोला भाई ये ज्ञान गंगा बोलते हैं, तो भाई हर सत्संग में ही बोलते हैं, तो आप ज्ञान गंगा है क्या चीज़ है, तो आप मंगवाओ उसे। तो इन्होंने बरवाड़ा में फ़ोन किया नंबर से, वहाँ से देखकर, और वहाँ से हमें फिर स्वारघाट त्यून का नंबर दिया गया कि वहाँ से आपको किताब मिलेगी। फिर हमने वहाँ फ़ोन किया, मेरे भक्त ने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि जी हम कैसे आएँ कि यहाँ कोरोना फैला हुआ है, ना तो आप ही आ सकते हैं ना ऐसे आ सकते हैं तो देने जो। तो वो कहीं वो बोलने लगे कि आप वहाँ बिलासपुर में किसी के घर जाओ, वहाँ ले लो। हमने बोला हम कोरोना काल में किसी के घर नहीं जा सकते। तो फिर उन्होंने हमारे को जी पूरी PDF फ़ोन पर भेज दी जी। तो ऐसे हैं 15 दिन ऐसे फ़ोन पर बैठी पड़ी
और फिर जी जब पूरी पढ़ी तो हमें बहुत दुख हुआ जी कि जिंदगी के 58 साल बर्बाद हो गए। तो आपने जैसे कि किताब पढ़ी और किताब में आपने देखा कि उसमें उस ज्ञान को देखकर आपको लगा कि जो आप पहले पूजा साधना करते थे उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं है जी उनसे, वो तो सब लोग वे था जी। जब हमने पढ़ा भी वो व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। हमने तो रात दिन करके पूजा की, शायद हमें मोक्ष मिलेगा या परमात्मा मिलेगा। पर जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा था जिंदगी की बीत गई, अब हमारे पास कितना टाइम है। तो मैंने अपने भक्त को बोला कि चलो जी सुबह हम नामदान लेना है, जितनी जिंदगी बची है हम इसको व्यर्थ नहीं गाने देंगे, अब हम परमात्मा से जुड़ेंगे। तब हम मई में 2020 में जी हम ट्यून गए, वहाँ से हमने नामदान लिया जी। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ज्ञान प्राप्त किया किताब से, तो आपको पता लगा कि जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे वो व्यर्थ है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ? सबसे बड़ा लाभ तो ये है जी कि हमें मोक्ष मार्ग मिला, परमात्मा मिले हमें, हमारी ज़िंदगी धन्य हो गई। जो भी बची है परमात्मा के साथ जुड़ गए हम, हमें यही सबसे बड़ा लाभ है जी। अब और इसके अलावा कोई आपको अन्य लाभ प्राप्त हुए जी? अन्य लाभ जी ऐसे हुए जी, मैं नौकरी करती थी लाइब्रेरी में, तो मेरी सेवानिवृत्ति हो गई थी, तो मेरा चार्ज लेने वाला कोई था। जो करोड़ों रुपए की किताबें थी लाइब्रेरी में, तो वहाँ कोई चार्ज लेने वाला नहीं था। तो मैंने नाम लिया, तो मैंने परमात्मा से अरदास की, वहाँ दंडवत किया परमात्मा के पास, परमात्मा मेरे को इस चिंता से छुड़ा दीजिए। इतनी करोड़ों रुपए की किताबें दी खा लेगी तो मैं क्या करूँगी, कैसे भरूँगी। तो परमात्मा की दया से 8-10 दिन हुए मेरे, जब तो वो चार्ज लेने वाला आदमी वहाँ दफ्तर में आ गया, और जो कोऑपरेट करने वाला था वो बेचारा जिसने भरी। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपका कि जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई जी। और बिल्कुल पूरा स्टॉक मैंने उनको संभाला, और बिना किसी उसके मेरे वो चार्ज पूरा हो गया जी। तो इसके बाद एक लाभ और हुआ जी, मेरी बेटी नैना देवी में डॉक्टर थी जी, वो घर आ रही थी तो 4 महीने वो थे हमें अभी नामदीन लिए हुए। तो जब घर के 100 मीटर पीछे आई तो वो किसी को गाड़ी में कोई आया था उसके साथ, उसको छोड़ने के लिए उसके घर तक चली गई। फिर चलो मैं घर छोड़ आती हूँ, अब यहाँ मेन रोड पर काय को। तो जब वहाँ से 50 मीटर ऊपर गई तो एक कैंची थी, वहाँ से जी वो उसकी गाड़ी ऊपर से पलटी और निचली सड़क पर पड़ गई। गाड़ी का तो कुछ नहीं रहा, डब्बा बन गया जी। जिसने भी देखा बोला ये तो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो बचे कैसे। तो मेरी बेटी को तो परमात्मा की ने ऐसा दिया कि मेरी बेटी सेहत वाली थी, ऐसा नहीं था, और उसको ऐसे फूल की तरह रखा, उसको कहीं खरोच भी नहीं आई, वो ऐसे निकल गई, उसको पता नहीं लगा मैं कैसे निकल गई गाड़ी से। तो एक मार को ये लाभ हुआ जी, परमात्मा ने मेरे बच्चे की भी रक्षा की, परमात्मा ने जी। तो जगत के लोग यदि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो जी, हर रोज़ साधारण टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो वहाँ नंबर आते हैं जी। वहाँ उन नंबरों पर फ़ोन करके हम अपने नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं, जो भी हमारे नज़दीक होगा वहाँ से हमें नाम दीक्षा मिल सकती है जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।